अगर आप अभी खाली बैठे हो ना, तो ये खाली वक्त आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यही टाइम आपको दो रास्ते देता है। या तो धीरे धीरे ज़िंदगी बर्बाद करने का, या फिर खुद को बदल कर ज़िंदगी को नई दिशा देने का। अब ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसमें आप अपने खाली समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आप अभी यही सोच रहे होंगे कि खाली टाइम में आखिर करूँ तो क्या करूँ। इसलिए आज मैं आपसे 10 ऐसी हैबिट शेयर करूँगी जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में शामिल किया तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने अंदर एक नया इंसान दिखेगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जगह सिर्फ आपकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए है। पहला, नई स्किल सीखो। आज के समय में अपनी फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आपके पास खाली वक्त होता है तो आप चाहो तो उसे बर्बाद कर सकते हो या फिर उसी वक्त को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यही मौका है नई स्किल सीखने का। नई स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े कोर्स करने हैं या बहुत पैसे खर्च करने हैं। अगर आप चाहो तो YouTube पर फ्री में भी ढेर सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हो या सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हो। और अगर आप थोड़े क्रिएटिव हो तो आप सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जैसी चीज़ें सीख सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि धीरे धीरे आप उस काम में अच्छे होते जाओगे। फिर वो सिर्फ शौक़ नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए काम, पैसे कमाने का और ग्रोथ का ज़रिया बन जाएगा। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी बात साफ और कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आपकी स्किल अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि कम्युनिकेशन स्किल आज के समय की सबसे ज़रूरी स्किल में से एक है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि ये है कि कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है और अपने एक्सप्रेशन के साथ उस बात को कैसे पेश करते हैं। इसके लिए आप रोज़ाना छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं, जैसे आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनना और देखना कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है, किताबें पढ़ना, नए शब्द सीखना और सबसे ज़रूरी, बातचीत करते समय सामने वाले को ध्यान से सुनना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बोलने की आदत में पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। लोग आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी बहुत मददगार होती है। ये आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, समझदार बनाती है और लोगों के बीच इम्पैक्टफुल बनाती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बनाइए। तीसरा है गोल सेट और रिव्यू करो। दोस्तों, अगर हम बिना प्लान के अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा और हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गोल सेट करना और उन्हें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि अपने फ्री टाइम में बैठकर सोचो, मुझे अगले 1 महीने में क्या हासिल करना है, अगले 6 महीने में क्या हासिल करना है, और फिर उसके लिए 2-3 छोटे छोटे गोल बनाओ। लेकिन सिर्फ गोल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको हर दिन उन गोल्स पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे अगर आपका गोल है पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, तो हर दिन 30 मिनट या 1 घंटा फोकस करके पढ़ाई करो। अगर गोल है फिट रहना, तो रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करो। साथ ही हर हफ्ते या महीने में अपने गोल्स को रिव्यू करो। देखो आप कितने पास पहुँचे हैं, क्या चीज़ें सही हुई और क्या चीज़ें बेहतर करनी है। इस तरह जब आप अपने गोल्स को सेट और रिव्यू करते रहोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, सही दिशा में बने रहते हो और अपनी लाइफ में लगातार ग्रोथ महसूस करोगे। याद रखो, छोटे छोटे कदम रोज़ उठाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे और धीरे धीरे बड़े बदलाव खुद आपके अंदर आ जाएंगे। चौथा है जर्नलिंग। दोस्तों, दिन भर हम कितनी सारी बातें सोचते हैं, कितने काम करते हैं, कितनी खुशियाँ और परेशानियाँ महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर ये दिमाग में इधर उधर बिखरा रहता है।
इसी वजह से रात को नींद भी ढंग से नहीं आती, क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहता है। यहीं पर मदद करती है जर्नलिंग। इसका मतलब है कि आप सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालें और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। उस दिन आपके दिमाग में जो भी बातें हैं उन्हें कागज़ पर लिख डालें। चाहे वो आपकी खुशियाँ हो, आपके अचीवमेंट हो या फिर दिन भर की गलतियाँ, सब कुछ। जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि अब ये बातें दिमाग में दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने उन्हें कहीं सुरक्षित लिख लिया है। इससे आपका मन शांत होता रहेगा और नींद भी गहरी आएगी। जर्नलिंग की एक और ख़ास बात ये होती है कि जब आप कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपनी डायरी पलट कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने कितनी गलती की है, कितनी प्रगति की है और कौन सी गलतियाँ बार बार दोहराई हैं और कौन सी चीज़ों में आप बेहतर हुए। तो क्यों ना आज से ही ये आदत शुरू की जाए। सोने से पहले 5 से 10 मिनट बस अपने लिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप ज़्यादा पॉजिटिव, आत्मविश्वासी और संगठित इंसान बन रहे हैं। 5वां है पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनो। दोस्तों, हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे रोज़ खिलाते हैं। अगर हम दिन भर सिर्फ नेगेटिव बातें सुनेंगे या बेकार कंटेंट देखेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल चीज़ें सुनेंगे तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में सोचना शुरू करेगा। यही वजह है कि हर दिन थोड़ा समय निकालकर पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनने से आपकी बहुत ही हेल्प होती है। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटिवेशनल टॉक्स, लाइफ लेसन्स, सक्सेस स्टोरीज़ या फिर किसी स्किल से जुड़े वीडियो सुन सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि आप इसे किसी भी टाइम सुन सकते हैं, सुबह वॉक करते वक्त, खाना बनाते वक्त या रात को सोने से पहले। इससे आपका समय भी प्रोडक्टिव हो जाएगा और दिमाग भी हर दिन कुछ नया सीखेगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी सोच ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, आपको नए आइडियाज़ आने लगे हैं और आपकी लाइफ में मोटिवेशन भी बढ़ रहा है। तो आज से ही तय कीजिए, बेकार कंटेंट के बजाय पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट सुनना शुरू कीजिए। छोटी सी ये आदत आपके दिमाग को और भी स्ट्रॉन्ग और इंस्पायर्ड बना देगी। 6 है वर्कआउट करो। हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे और दिमाग पॉजिटिव, लेकिन सच बताइए, हम कितनी बार अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं? अक्सर घर परिवार या बाकी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की फ़िटनेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, फिट बॉडी इक्वल टू पॉजिटिव माइंड। जब आपका शरीर एक्टिव रहता है तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है और दिमाग भी साफ सोच पाता है। यही वजह है कि रोज़ाना 15 से 20 मिनट का वर्कआउट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वर्कआउट का मतलब सिर्फ जिम जाना ही नहीं होता। आप चाहो तो योगा भी कर सकते हो, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक पर जा सकते हो या फिर म्यूज़िक लगाकर थोड़ी देर डांस भी कर सकते हो। तरीका कोई भी हो सकता है, बस ज़रूरी है कि आप रोज़ अपने शरीर को हलचल में लाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर थकान कम होगी, नींद बेटर होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप फिट रहेंगे तो आपकी सोच अपने आप ही पॉजिटिव होने लगेगी। तो वादा कीजिए आज से ही, चाहे सुबह हो या शाम, रोज़ाना कम से कम 15-20 मिनट अपने शरीर के लिए ज़रूर देंगे। 7वां पॉइंट है मेडिटेशन। दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली लाइफ में हमारा दिमाग शायद ही कभी शांत बैठता हो। काम, जिम्मेदारियां, टेंशन और अनगिनत थॉट्स हमें लगातार घेरे रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को थोड़ी देर का आराम और सुकून दें। यही काम करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का तरीका बहुत आसान है। आपको किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं। बस सुबह उठकर या शाम को एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। हो सकता है शुरू शुरू में आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए, लेकिन आपको बस उन्हें आते जाते देखना है। ज़बरदस्ती कुछ सोचना या रोकना नहीं है। धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का होने लगेगा। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग से नेगेटिविटी को बाहर निकाल देता है और आपको अंदर से शांति देता है। आपका गुस्सा कम होता है, स्ट्रेस कंट्रोल में आता है और पॉजिटिव सोच बढ़ती है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग को हेल्दी और क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है।
तो क्यों ना आज से ही इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। सुबह या शाम बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में शांति और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। 8वीं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, सोशल मीडिया डिटॉक्स। दोस्तों, ये सच है कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाना, रात को सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन चेक करना, ये सब हमारी आदत बन गई है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जितना ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पर देते हैं उतना ही हमारा फोकस, शांति और खुशी कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को लिमिट करें। इसका मतलब ये नहीं कि इसे पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। दिन भर में बिना वजह फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय खुद को टाइम लिमिट दीजिए, जैसे सुबह सिर्फ 15 मिनट और शाम को 15 मिनट। आप चाहे तो हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स डे रख सकते हैं, जिसमें आप फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कॉल्स या काम के लिए करें और बाकी समय खुद के साथ या परिवार के साथ बिताएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास ज़्यादा समय है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं और आपका मन भी शांत होने लगा है। 9वीं टिप है, खुद को चैलेंज करो। दोस्तों, हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, वही चीज़ें करते हैं जो रोज़ करते हैं, वही सोचते हैं जो रोज़ सोचते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो हमेशा करते हैं तो आपकी लाइफ भी वही रहेगी जो अभी है। इसलिए अपने आप को छोटे छोटे चैलेंज दो। ये बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप हमेशा देर से उठते हैं तो अपने आप को टारगेट दो कि कल से समय पर उठोगे। अगर आप पढ़ाई या काम में पीछे रह जाते हैं तो हर दिन थोड़ा टाइम बढ़ाकर पढ़ाई करो या अपने काम में थोड़ा और एफर्ट डालो। छोटे छोटे चैलेंज करने से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसिप्लिन आएगा और आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानोगे। याद रखो, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तभी आपकी लाइफ में असली ग्रोथ और सक्सेस आती है। 10वीं और लास्ट टिप, हॉबीज़ अपनाओ। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम ही नहीं है। अगर हम सिर्फ घर, नौकरी या दूसरों की उम्मीदों में ही उलझे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी खुशी कहीं खो जाएगी। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है अपनी हॉबीज़ की। हॉबीज़ का मतलब है वो काम जो आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग या लिखना। ये सब छोटे छोटे काम आपको अंदर से रिलैक्स करते हैं और आपके मन को हल्का करते हैं। जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आपको अंदर से सुकून मिलता है। यही वजह है कि जिन लोगों की हॉबीज़ होती है वो ज़िंदगी में ज़्यादा खुश और बैलेंस्ड रहते हैं। तो चाहे दिन भर आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, हर दिन या हफ्ते में थोड़ा सा समय सिर्फ अपनी हॉबीज़ के लिए ज़रूर निकालिए। याद रखिए, ये समय सिर्फ आपका है और आपकी खुशी का है। तो ये थे आपके लिए 10 हैबिट्स। मुझे उम्मीद है कि अब जब आप अपने फ्री टाइम को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में बदलाव दिखने लगेगा। याद रखिए, सक्सेस और खुशियाँ रोज़ाना छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदमों से ही आती है। तो शुरू करें छोटे छोटे कदम, कंसिस्टेंट रहें और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे व्लॉग के साथ आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें भी पसंद आई होंगी और अब से इस चैनल पर आपको डेली इस तरह के मोटिवेशनल व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।